नमस्कार दोस्तों, हरिपाल क्लासेस फॉर ऑल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज का अपना सेक्शन पुरस्कार और सम्मान से संबंधित है, जिसमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हम उनके बारे में जानेंगे कि पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखकर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना मज़ेदार सेक्शन पुरस्कार और सम्मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारों को दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो कॉपी और पेन लेके बैठ गए होंगे ताकि वो अपना आंसर नोट करते रहें और बाद में रीचेक कर लें कि उनका आंसर सही है या गलत। और जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ एक कॉपी और पेन या पेंसिल जो भी लेके बैठें और अपने आंसर्स को नोट करते रहें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो भी है, सी डी जो भी है, वो लिखें और बाद में उसे दोबारा वीडियो को देखकर चेक करें या तुरंत चेक करते रहें। चलिए, तो इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारों को दिया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, जमुनालाल बजाज पुरस्कार, चमेली देवी जैन पुरस्कार। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज़ चमेली देवी जैन पुरस्कार। अब देखिए, अब मैं हर एक पुरस्कार के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता भी देता हूँ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका खेल कोच, जो सर्वश्रेष्ठ खेल कोच होता है, उसको दिया जाता है। जमुनालाल बजाज पुरस्कार गांधीवादी विचारों के उत्थान के लिए, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है। तो हम एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस हम याद करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? अब इसमें देखिए, ये कई बार कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? इसमें नहीं दिया जाता है पूछा, ये नहीं पूछा गया कि कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसमें कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जमुनालाल बजाज पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है जमुनालाल बजाज पुरस्कार। तो अगर ये साहित्य के लिए नहीं दिया जाता तो किसके लिए दिया जाता है? अभी आपको बताया कि जमुनालाल बजाज पुरस्कार जो है गांधीवादी विचारों के उन्नयन, सामाजिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है। और बाकी ये 3 जो हैं वो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज़, कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया है? यूनेस्को एक सामाजिक वर्ल्ड की सामाजिक संस्था है। तो कौन सा पुरस्कार उसके द्वारा स्थापित किया गया है? देखिए ऑप्शंस, नेहरू पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। आप कमेंट्स भी कीजिए साथ के साथ कि आपको कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। देखिए, कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया है? आंसर देख लेते हैं। आंसर है कलिंग पुरस्कार। अब ये कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान संचार के क्षेत्र में योगदान के लिए। ठीक है। इसी तरह नेहरू पुरस्कार जो दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना और मैत्री को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार आपका खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका जो भी सर्वश्रेष्ठ खेल कोच होता है उसको दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारत में ही भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न सबसे पहले कौन से वर्ष में दिया गया था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1953, 1954, 1951 एंड 1955।
1953, 1954, 1951 और 1955। बताइए, कमेंट कीजिए। आंसर देखते हैं। 1954, 1954 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए नहीं दिया जाता? अब देखिए, इसमें पूछा है कि नोबेल पुरस्कार जो होता है, अब नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है ये बता देता हूँ। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार शुरू किए गए थे। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस हैं भौतिक, रसायन, शांति, संगीत। तो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता बताइए नोबेल पुरस्कार? आंसर देखते हैं, संगीत। संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है मैं सारे बता देता हूँ आपको। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? अभी हम पढ़ के आए हैं अर्जुन पुरस्कार। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं जल्दी से। फिल्म के क्षेत्र से, खेल क्षेत्र, साहित्य या विज्ञान क्षेत्र से? बताइए किस क्षेत्र से अर्जुन पुरस्कार जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर देखते हैं, खेल क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार पहले तो देख लेते हैं कि धन्वंतरी कौन थे जिनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। धन्वंतरी एक हमारे महान चिकित्सक थे जिन्हें देव पद प्राप्त था। वो देवता भी माने जाते थे। तो इसीलिए अब आप समझ गए होंगे जब चिकित्सक हैं तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता होगा। ऑप्शंस देख लीजिए, साहित्य, सामाजिक कार्य, दवा और पत्रकारिता। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर देखते हैं, ये दवा के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुकर पुरस्कार होता क्या है देखिए, पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं बुकर पुरस्कार का। दवा, साहित्य, कथा लेखन और खेल के क्षेत्र में। बताइए किसके, वो आपको आंसर से ही पता चल जाएगा किस क्षेत्र के में दिया जाता है। तो आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है कथा लेखन में, कहानी लेखन, कथा लेखन में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार एक वर्ष में केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है? देखिए कई सारे पुरस्कार ऐसे होते हैं जो अनेक व्यक्तियों को दिए जाते हैं, दो व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को, लेकिन एक ऐसा पुरस्कार भी है जो केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। तो वो देखिए कौन सा पुरस्कार है। ऑप्शंस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार। बताइए ऑप्शंस, बताइए आंसर, कमेंट कीजिए। आंसर देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये पुरस्कार केवल एक ही व्यक्ति को इस क्षेत्र में योगदान के लिए, संगीत नाटक क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य, आपको पता है द्रोणाचार्य कौन थे? महाभारत के टाइम पे पांडवों और कौरवों के गुरु थे। उन्होंने दोनों कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी, शस्त्र की भी और विद्या की भी। तो बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किससे संबंधित है? मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑप्शंस देखिए, प्रख्यात सर्जन, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध वैज्ञानिक या फिर खेल कोच के लिए। तो ऑब्वियसली आपको ऑप्शन पता है। देखिए आंसर, खेल कोच। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ कि इसी तरह की वीडियो आपको और मिलती रहेंगी। और आप लोगों से भी आशा करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। कमेंट्स कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशनल के तौर पर काम करता है। तो
ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।